Hello dear student, you are most welcome today in this my virtual class में इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज belonging all the student class 9th. Dear student, आज के इस वर्चुअल क्लास में कक्षा 9 के समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, समय के मांग के हिसाब से हमारा विद्यालय सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद व एसटीएस विद्यापीठ इलाहाबाद अपने पथ पर अग्रसर होते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद के लॉ के अनुसार गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शासन प्रशासन के नियम के अनुसार लगातार अपने पथ पर अग्रसर होता हुआ, प्यारे बच्चों, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने क्लास 9 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 2 पार्ट 1 द साउंड ऑफ म्यूजिक प्रथम 3 पैराग्राफ का एक्सप्लेन आप लोगों ने देखा, 3 पैराग्राफ का अर्थ आप लोगों ने देखा। अब आइए हम चौथे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। चौथे पैराग्राफ में आइए देखते हैं राइटर के द्वारा क्या कहा जा रहा है। इसके पहले आप लोगों ने क्या देखा कि एवलिन ग्लेनी की माता को पता चला कि धीरे धीरे एवलिन ग्लेनी की श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति समाप्त हो रही है। ऐसा कब पता चला? जब एवलिन ग्लेनी की माता जी ने उसे पुकारा और एवलिन ग्लेनी के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन एवलिन ग्लेनी फर्म डिटरमाइंड गर्ल थी, दृढ़ निश्चयी लड़की थी। उसने कभी हार नहीं माना, अपने जीवन में आगे बढ़ने की ललक हमेशा रखी। और यही फर्म डिटर्मिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को सफलता तक ज़रूर पहुंचाती है। तो हर एक व्यक्ति को दृढ़ निश्चयी होना चाहिए कि हमें यह काम करना है तो करना है। तो फिजिकली हैंडीकैप, फिजिकल डिजीज कभी भी किसी के सफलता के आड़े नहीं आएगी अगर फर्म डिटरमाइंड हो तो। जैसे हमें कोई काम करना है, हमें हर चीज़ सुनना है, और अगर हमारी हियरिंग पावर, श्रवण शक्ति समाप्त हो जाए तो हम निराश हो जाते हैं कि अब तो हम किसी की बातें सुन ही नहीं पा रहे हैं, हम किसी का जवाब क्या देंगे। तो देखिए, एक चीज़ समाप्त होती है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के लिए दूसरे रास्ते ओपन होते हैं, खुलते हैं। ज़रूरत क्या है? हमें अपनी क्षमता को पहचानना है, हमें अपनी योग्यता को पहचानना है। और जैसे ही हमने अपनी क्षमता को पहचान लिया, कोई भी बाधा आए वह दूर हो जाती है। तो आइए इसी क्रम में चौथे पैराग्राफ में, सी एवलिन ग्लेनी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट उस बिंदु से, यानी जो टाइम होता है ऑनवर्ड्स आगे। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। एवलिन ग्लेनी समय के आगे कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखी। सी टूर्ड माने यात्रा करना, द यूनाइटेड किंगडम, देखिए यूनाइटेड किंगडम, विथ ए यूथ आर्केस्ट्रा, यूथ माने युवा होता है, आर्केस्ट्रा, एंड और बाई द टाइम सी वाज 16, 16 वर्ष की, सी हैड डिसाइडेड, निश्चय करना, टू मेक म्यूजिक, संगीत को बना लेना, हर लाइफ माने अपना जीवन। देखिए, सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट्स ऑनवर्ड। एवलिन ग्लेनी उस बिंदु यानी समय के आगे कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखी। She toured the United Kingdom with a youth orchestra.
वह यूथ आर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। एंड बाई द टाइम सी वाज 16, और जब वह 16 वर्ष की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, तो उसने संगीत को ही अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। यह होता है फर्म डिटरमाइंड। अब देखिए, चूँकि हियरिंग पावर इसकी समाप्त थी, श्रवण शक्ति खत्म थी, एवलिन ग्लेनी सुन नहीं सकती थी, फिर भी संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। जब फर्म डिटरमाइंड रहेगा, दृढ़ निश्चय रहेगा, तो कामयाबी, सफलता अवश्य मिलेगी। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, वह समय के आगे कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखी। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ आर्केस्ट्रा, वह यूथ आर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। एंड बाई द टाइम शी वाज 16, और जब वह 16 वर्ष की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, तो वह संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, देखिए ऑडिशन देना, प्रकाशन देना, फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, संगीत की रॉयल एकेडमी का, एंड और स्कोर, लक्ष्य या जो स्कोर बनाना होता है, अंक, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क, उच्चतम अंक, इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, एकेडमी के पूरे इतिहास में। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, तथा एकेडमी के पूरे इतिहास में सर्वाधिक अंकों में से एक अंक प्राप्त किए, यानी सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। उसके पहले किसी भी स्टूडेंट ने इतना अंक प्राप्त नहीं किया था। देखिए, शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और एकेडमी के पूरे इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया। शी ग्रेजुअली माने स्लोली, धीरे धीरे, मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, यानी ऑर्केस्ट्रा के कार्य को, टू सोलो परफॉर्मेंस, सोलो एकाकी परफॉर्मेंस माने प्रदर्शन। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, उसने या वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा के कार्य से एकाकी प्रदर्शन की ओर रुख किया। वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा की ओर से, या वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा के कार्य से एकाकी प्रदर्शन की ओर रुख किया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स, 3 वर्ष के अवधि के दौरान या त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अंत में, एट द एंड, अंत में, शी हैड कैप्चर माने कब्जा करना, पकड़ना, मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स माने उच्च पुरस्कार। एट द एंड ऑफ हर 3 year कोर्स, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अंत तक, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, वह अधिकतर उच्च पुरस्कारों पर कब्जा जमा चुकी थी, वह अधिकतर उच्च पुरस्कार जीत चुकी थी। आइए आगे चलते हैं। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन would not accept any hint of heroic achievement, नायकत्वीय उपलब्धि, जो हीरोइक माने हीरो माने नायक होता है, हीरोइक नायकित्व, अचीवमेंट माने उपलब्धि। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए, एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, एवलिन ने नायकत्वीय उपलब्धि का एक संकेत भी स्वीकार नहीं की। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप परिश्रम करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, तथा आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ अवश्य पहुँचेंगे।
and she got right to the top, the world's most sought after multi-precisionist with a mastery of some thousand instruments and hectic in international schedule। देखिए, and she got right to the top, और देखिए एंड सी गाट माने पाना राइट टू द टॉप उच्च, द वर्ड्स मोस्ट साट आफ्टर मल्टी प्रीशनिस्ट विथ ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट ने करीब 1000 वाद्य यंत्र एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। एंड सी गाट राइट टू द टॉप, और वह चोटी पर पहुंच गई। द वर्ड्स मोस्ट साफ्टर आफ्टर मल्टी इसको देखिए, मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और देखिए, और करीब 1000 वाद्य यंत्रों की दक्षता प्राप्त और भाग दौड़ से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया के सर्वाधिक वांछित ताल वादक की ठीक चोटी तक पहुंची। एंड फॉर ऑल दिस, और इस सब के लिए एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एवलिन ने किसी नायकित्व उपलब्धि का एक संकेत भी स्वीकार नहीं किया। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठोर परिश्रम करते हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वो वहाँ अवश्य पहुँचेंगे। एंड सी गाट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉफ्ट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट या मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और करीब 1000 वाद्य यंत्रों की दक्षता प्राप्त और भाग दौड़ से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम वाले दुनिया के सर्वाधिक वांछित ताल वादक की ठीक चोटी पर पहुंची। तो डियर स्टूडेंट, यह 5वां पैराग्राफ आपका रहा। आइए 6वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं। इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इंट्रीगिंग उत्सुकतापूर्ण, फंक्शन कार्य, सो एफर्टलेसली बिना, सो एफर्टलेसली प्रयास के, विदाउट बिना हियरिंग सुने। इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। बिना सुने एवलिन को प्रयास के कार्य करते हुए देखना उत्सुकतापूर्ण लगता है, जिज्ञासु लगता है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन माने तर्क वितर्क, सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, भूलना। इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। हमारे 2 घंटे के विचार विमर्श में उसने एक शब्द को भी मिस नहीं किया, एक भी शब्द को नहीं भूली। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के तर्क वितर्क में, विचार विमर्श में, डिस्कशन में, सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, वह एक भी शब्द को मिस नहीं की, वह एक भी शब्द को नहीं भूली। इसका मतलब क्या, वह सारे शब्दों को सुनी। मैन विथ बीजी बियर्स गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड। देखिए, मैन विथ बीजी बियर्स गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड। देखिए, यहाँ कहीं कहीं बीजी होता है, यहाँ बूसी भी हो जाएगा, SHY है, बूसी यानी घनी, झबरीली, जैसे बाल ज़्यादा हो, बियर्स दाढ़ी। मैन विथ ब्यूसी या बूसी बियर्स गिव मी ट्रबल, सी लाफ। देखिए, झबरीली दाढ़ी वाले व्यक्तियों से यानी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले व्यक्तियों से मुझे बड़ा कष्ट होता है।
मैन विथ बूसी बियर्स गिव मी ट्रबल। झबरीली दाढ़ियों वाले लोगों से या घने बड़े दाढ़ियों वाले लोगों से मुझे बड़ा कष्ट होता है। सी लाफ, वह हंसी या वह हंसते हुए बोली। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस स्पेशली द आईज। केवल होठ देखना नहीं होता है, यह पूरा चेहरा होता है, खास तौर से आँखें। देखिए, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप, केवल होठों को देखना नहीं होता है। इट इज़ द होल फेस, बल्कि खास तौर से पूरा चेहरा होता है। स्पेशली द आइज, और उनमें विशेष रूप से आँखें। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिट। देखिए, शी स्पीक फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिट। वह त्रुटिहीनता से स्कॉट लहजे में बोली। देखिए, शी स्पीक फ्लॉलेसली विथ स्कॉटिश लिट। वह त्रुटिहीनता से स्कॉट लहजे में बोलती हैं। क्या? माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज। वह कहती हैं कि माई स्पीच इज क्लियर। क्या कहती हैं? कि मेरा बोलना इसलिए स्पष्ट होता है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज, मेरा बोलना, मेरा भाषण इसलिए क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं तब तक सुन सकती थी जब मैं 11 वर्ष की थी। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। बट लेकिन दैट, वह, डज नॉट नहीं, एक्सप्लेन समझाना, हाउ शी मैनेज व्यवस्थित करना, टू लर्न फ्रेंच फ्रांसीसी एंड मास्टर बेसिक जैपनीज और जापानी। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन इससे यह समझ नहीं आता है, यह व्याख्या नहीं हो पाती है कि उसने किस प्रकार फ्रांसीसी और प्राथमिक जापानी सीखी। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन इससे यह बात समझ में नहीं आता है कि एवलिन ग्लेनी कैसे फ्रांसीसी तथा प्राथमिक जापानी भाषा सीखी। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से कक्षा 6 क्लास 9 के चैप्टर 2 प्रोज द साउंड ऑफ म्यूजिक के 6 पैराग्राफ का एक्सप्लेन आप लोगों ने देखा। आई होप कि आपको यह एक्सप्लेन समझ में आया होगा। आप हार्टली जो है इस एक्सप्लेन को समझिएगा और हार्ट में, दिमाग में रखने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।